नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अलकोटन 100 एंटी टैंक M2 रॉकेट लॉन्चर के बारे में। ये रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान ने 198 की तादाद में स्पेन से बाई किए थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इसमें यूज होने वाले LU-30 मिसाइल भी परचेज किए। ये रॉकेट लॉन्चर काफी स्मार्ट हैं और इस तरह इसमें एक इलेक्ट्रिक फायरिंग कंट्रोल यूनिट लगा होता है, जिसकी वजह से इस वेपन की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट का नाम वोसल है। अब ये फायरिंग कंट्रोल यूनिट काम किस तरह करता है? इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट में एक साइट होती है जिसकी मदद से ऑपरेटर रात और दिन दोनों में टारगेट को देख सकता है। रात को देखने के लिए इसमें नाइट विजन लगाई होती है। इस नाइट विजन की रेंज 1200 मीटर है। इसके अलावा इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट में लेजर रेंजर फाइंडर भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से टारगेट की रेंज का पता किया जाता है। लेजर रेंजर फाइंडर की डिटेल वर्किंग मैंने अल खालिद टैंक की वीडियो में बताई हुई है। नाज़रीन मोहतरम, इस लेजर रेंज फाइंडर की रेंज 200 मीटर है और इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 600 मीटर है। रेंज फाइंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि दुश्मन वेपन की इफेक्ट रेंज के अंदर मौजूद है या नहीं। चलें अब समझ लेते हैं कि इस रॉकेट लॉन्चर को ऑपरेट किस तरह किया जाता है। इस वेपन को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले वोसल फायरिंग कंट्रोल यूनिट को रॉकेट लॉन्चर के ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद ऑपरेटर इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट ऑन ऑफ ट्रिगर की मदद से ऑन करता है। इसके बाद साइट यूनिट की मदद से टारगेट को आइडेंटिफाई और ट्रैक किया जाता है। क्योंकि टैंक हमेशा मूव करते रहती हैं, तो ऑपरेटर का एक्यूरेट एम करना बहुत जरूरी है। अगर वो सही से एम नहीं करेगा तो वो टारगेट को मिस भी कर सकता है। इसी वजह से इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट में एक ब्लॉकस्टिक कंप्यूटर लगा होता है, जो कि टैंक की स्पीड का अंदाजा लगाकर 1/3 ऑफ सेकंड में ऑपरेटर को ये बताता है कि अगली बार ये टैंक कहाँ मौजूद होगा, जिससे ऑपरेटर आसानी से अपने वेपन को इस फ्यूचर टैंक पोजीशन पर पॉइंट करके शूट कर सकता है। टैंक को एम करने के बाद लॉगिंग फ्लेयर को प्रेस किया जाता है, जिससे मिसाइल फायर होता है। मिसाइल को लॉन्चर से 2 मोड्स में फायर किया जाता है, एक टॉप मोड, दूसरा स्ट्रेट मोड। जब टॉप मोड में मिसाइल को फायर किया जाता है तो वो पहले ऊपर की तरफ फ्लाई करता है और फिर नीचे आकर टैंक को हिट करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टैंक का सबसे कमजोर पॉइंट इसका टॉपर होता है, जिसमें कम आर्मर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से टॉप मोड को इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेट मोड में मिसाइल को फायर करने के लिए ऑपरेटर वोसल पर लगा हुआ स्टैटिक टारगेट वाला बटन प्रेस करता है। इससे मिसाइल स्ट्रेट फ्लाई करता है। ये मोड ज्यादातर बंकर्स या बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलकोटन का वेट 14 किलोग्राम है, जिसमें 9 से 5 किलोग्राम लॉन्चर और मिसाइल का वेट होता है और 405 किलोग्राम फायर कंट्रोल सिस्टम का वेट है। अलकोटन की रेंज 30 मीटर से 600 मीटर के दरमियान है। अलकोटन रिकॉइल लेस रॉकेट लॉन्चर है, मतलब ये कि जब ये फायर किया जाता है तो इसका झटका ना होने के बराबर है। दूसरा ये कि ये एक आदमी के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वेट काफी कम है, जिसकी वजह से ये पोर्टेबल है और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा सकता है। अलकोटन रॉकेट लॉन्चर फायर एंड टारगेट वेपन है और हाईली एक्यूरेट है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये साइज में काफी छोटा है, जिसकी वजह से इसे कन्फाइंड स्पेस से भी फायर किया जा सकता है। क्योंकि टैंक जब आपके सामने होता है तो आप हमेशा छुप के फायर करते हो। अगर वो जगह काफी तंग है तो इस रॉकेट लॉन्चर को वहां से भी फायर कर सकते हो। अलकोटन बेसिकली एक सिंगल यूज सिस्टम है, मतलब मिसाइल को फायर करने के बाद रॉकेट लॉन्चर को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मतलब मिसाइल को फायर करने के बाद रॉकेट लॉन्चर को रीयूज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका जो फायर कंट्रोल सिस्टम है उसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है। सिंगल यूज सिस्टम होने की वजह से अलकोटन की प्राइस काफी कम है। पाकिस्तान में RPG-7 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल माजी में टैंकों और फौजी बैरकों को तबाह करने के लिए किया गया, लेकिन 21वीं सदी के शुरू में टैंकों की फौलादी दीवार RPG को शिकस्त देने के काबिल हो गई। इन हालात को देखते हुए कई ममालिक ने अपने रॉकेट लॉन्चर को अपग्रेड करना शुरू कर दिया ताकि ताकत के खिलाफ को पुर किया जा सके। पाकिस्तान ने 2015 में अलकोटन 100 नामी जदीद रॉकेट लॉन्चर एक मगरबी मुल्क स्पेन से लाइसेंस की बुनियाद पर खरीदा और पाकिस्तान में इस रॉकेट लॉन्चर की तैयारी शुरू की गई। ये रॉकेट सिस्टम दूसरे अल्फाज में RPG-29 की जदीद नस्ल कहलाता है। सिर्फ 2016 में पाकिस्तान ने ऐसे 1500 रॉकेट्स और 200 से ज्यादा अलकोटन 100 रॉकेट सिस्टम अपनी असला साज फैक्ट्री में तैयार किए। ये 100 mm रॉकेट लॉन्चर किसी भी बंकर या टैंक को 600 मीटर के फासले से इंतहाई दुरुस्तगी के साथ तबाह कर सकता है। इनका इस्तेमाल आम नहीं किया गया, लेकिन भारतीय फौज के बंकर उड़ाने के लिए इनका
استعمال کیا جاتا ہے۔ چند ماہ پہلے ISPR کی ویڈیو جاری ہوئی تھی جس میں تباہ ہوتے بھارتی بنکر دکھائے گئے۔ ان بنکرز کو بھی اسی راکٹ لانچر سے ہی اڑایا گیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ توپ خانے کی نسبت ان کا استعمال کم لاگت ہے اور ان کے استعمال سے بے گناہ عوام کے نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا۔ اختصار یہ کہ اس راکٹ لانچر کے آنے کے بعد LOC پر تعینات بھارتی فوج نے اپنے بنکروں میں سونا چھوڑ دیا ہے۔